आचार्य सूर्यदेव जी, हमारे आर्य मुनि जी और आनंद मुनि जी राम से आज संपर्क हुआ कल शाम को। बड़ा अच्छा लगता है प्यारे बच्चों कि जब हमारे परिवार में घर में कोई विद्वान आते हैं तो पता नहीं ये मेरे को मेरे पिताजी से विरासत में मिला है। उनके पास वो 7 साल के थे तब उनके माता पिता गुजर गए, बताते थे मेरे को। लेकिन हमारे ताऊ जी थे वो, उन्होंने उनको पाला पोसा। जैसे एक बच्चा कल आया कि ये इसके ताऊ जी इसको छोड़ के गए हैं गुरुकुल में। कईयों के माता पिता नहीं भी हैं, आप में भी बहुत से बच्चे बड़े गरीब परिवारों से। तो वो बताते थे, वो अकेले ही थे हमारे माता पिता, तो बताते थे कि भाई उनके, क्योंकि सारा गांव आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। और मैं जैसे अभी आर्य मुनि जी ने जो कहा ना कि अगर दयानंद जी ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, हम कहाँ जाते, क्या होता, इस देश का ही क्या होता। मैं तो ये कहता हूँ। तो इसका प्रभाव बता रहा हूँ तुम्हें बच्चों। तो स्वामी उमानंद जी थे झज्जर वाले, तो वो हमारे गांव में आते थे और साल में 3 दिन उनका प्रचार गांव में होता था। तो जैसे तुम्हारे से तो मैं छोटा था उस वक्त, क्योंकि तुम 5वीं से ऊपर है क्लास, हम तीसरी चौथी गांव में तीसरी जमात में स्कूल खुला था। जब हम तीसरी में दाखिल हुए आके पहले तो पहले दूसरे गांव में जाते थे, फिर गांव में स्कूल खुल गया एक चौपाड़, कच्ची चौपाड़ में, तीसरी क्लास में फिर हमें वापस गांव में दाखिल कराया। तो मेरे याद है कि हम स्कूल में तीसरी में हो गया, चौथी क्लास में। तो पिताजी बताते थे कि भाई मैं वो जो महात्मा स्वामी लोग आते थे, उपदेशक आते थे गांव में ताऊ जी के पास, आपके ताऊ जी के पास, तो उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, ध्यान रखा। तो वो मैं उनकी सेवा में करता था कि उनको रोटी खिलाना, उनको पानी पिलाना, दूध देना, उनके कपड़े धोना, तो सारा वो 3 दिन तक जो थे कि मेरे को उनकी सेवा में लगा देते थे। भाई आप कोई भी इनका कोई चीज़ मंगवाएं, घर से कोई चीज़ लें, तो आप इनकी सेवा करता था, तो उनके आशीर्वाद मिलता था। और फिर वो उनके जो उपदेश सुनते थे आर्य समाज में बैठ के, दिन में भी और रात को भी, तो उसका तो कोई मजा ही और था कि शायद वो उपदेश अगर मैं भी ना सुनता, बचपन में सुने थे, अब कई बच्चे मैं देखता हूँ बड़े ध्यान से सुनते हैं मेरी बात को, जो भी बाहर से आते हैं विद्वान, उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। और कहीं इधर उधर भी देखते हैं, कहीं कहते हैं मन कहीं है, तो वो मन अगर इधर उधर है, वो यहाँ शरीर से बैठे हो, लेकिन दिमाग में, दिल और दिमाग में बात अगर नहीं उठाई तो समय निकल जाएगी। तो मैं यहाँ देखता हूँ कई बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक, उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो पावर, वो बड़ा उसको आत्मसात करते हैं, बात को अंदर पचाते हैं, उसको सोचते हैं, उसको मनन करते हैं, और उनको अच्छा लगता है। ये बातें जब बड़े हो जाओगे ना, तुम्हारे दिल दिमाग में ये उछलेंगी, ये छलांगे मारेंगी। ये बात तो हमें आचार्य जी ने बताई थी, मुनि जी ने बताई। मैं भी जो बातें बताता हूँ तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ऋणी हूँ आर्य समाज का। भाई शायद कोई थोड़ा बहुत ऋण उतर जाए, तो अगर आर्य समाज में तो 3 ही दिन, साल में सिर्फ 3 दिन सुनते थे और तो कहीं जाते थे, पर वो 3 दिन का कमाल था उसका। उन 3 दिन में उनके भजनों के माध्यम से और उपदेशों के माध्यम से, दिन में भी और रात को भी, शाम को भी कोई 7:30-8 बजे शुरू हो जाता था और 9:30 तक 10 तक चलता था। तो बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि गांव में और तो कोई आता नहीं था, दूर दूर शहर थे, गांव वाले भी शहर में कभी 6 महीने में जाते होंगे सामान या कुछ खरीदने। तो मैं कहने का मेरा भाव क्या है
कि अगर मैं उस आर्य समाज में अपनी बातें ध्यान से ना सुनता तो शायद मैं बीड़ी सिगरेट पीता, कोई शराब पीने लग जाता, झूठ बोलने लग जाता, शरीर का ध्यान ना रखता, कोई ब्रह्मचर्य का पालन ना करता। वो पुष्टियां दे दी जाते थे छोटी छोटी, गौ के ऊपर, गौ सेवा के ऊपर और ब्रह्मचर्य के ऊपर। तो हम वो पढ़ते थे और साहित्य बांटते थे, स्वामी गाड़ी के जाते थे। तो उसका इतना ऐसा एक विचार, हमारा विचार बदल गया, थॉट, जिसे मैंने बताया था जिसके बारे में कि विचार ही इंसान को उठाता है, विचार ही गिरा देता है। तो हमारे विचार उठ गए, विचार ऊपर चले गए कि भाई बुराइयाँ, ये तो बहुत बुराइयाँ हैं, बीड़ी सिगरेट बोलना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये गलत विचार सुनना, गलत धारणा करना, नेगेटिव सोचना, नकारात्मक, ये 4 5 7 बातें थी और कुछ है ही नहीं जीवन। इन्हीं को जिसने पकड़ लिया वो कहीं से कहीं पहुंच गया। तो वो ऐसा एक दिल और दिमाग में बैठ गई कि भाई सत्य बोलना है और चोरी नहीं करनी, कोई किसी का बुरा नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, गौओं की सेवा करना, ये 4 इन्हीं से बस जीवन बदल गया। और अपने आप ही पुरुषार्थ हो, कहते हैं पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पहले पुरुषार्थ, मेहनत करो। तुम बच्चे बैठे हो यहाँ 5 7 10 बैठे थे कि इशारा करके कहते थे कि पढ़ाई करो, पूरा पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, फिर भगवान से फिर मांगो। ये नहीं कि भगवान से मांगते ही रहे और करना कुछ नहीं। भगवान भी कहते हैं कि पहले पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, फिर वो बिना मांगे दे देगा, फिर वो बिना मांगे मिल जाएगा। ऐसा मेरा अनुभव है। आप करके देखो, अच्छे रास्ते पर, मार्ग पर चलो। जो यहाँ आचार्य गुरुजन बातें बताते हैं, वो बच्चे अपने आप ही गुरुओं को प्यारे लगने लग जाते हैं वो, और फिर भगवान को तो प्यारे लगेंगे। वो तो एक न्यायकारी है सबसे बड़ा। वहाँ तो कोई भगवान को तो कोई न क्रोध आता, ना कोई किसी के साथ भेदभाव होता। वहाँ तो जो जैसा जिसका सोच होगी, जैसा कर्म होगा, वैसा फल अपने आप ही मिलता चला जाएगा। और मार्ग ऐसे खुल जाता है उसके लिए जो सन्मार्ग पर सीधे रास्ते पर चलता है। जो मैंने बातें बताई, इनको बुरी बातों को छोड़कर अच्छी बातों को ग्रहण करता है, परिश्रम करता है, उसका रास्ता पता नहीं। भगवान के इतने तरीके हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे वहाँ कैसे बैठे बैठे चीजें टपक जाती हैं ऊपर से। तो आप ये यहाँ बड़े सौभाग्यशाली हो के गुरुकुल में आए हो और यहाँ इतने विद्वानों के विचार सुनने को मिलते हैं, गुरुजनों के मिलते हैं। क्योंकि यहाँ कितना मैं तो समझता हूँ कि तो पिताजी ये कहते थे कि भाई फिर वो बड़े हो गए, तो फिर उन्होंने वो अपने आप ही अपने सक्षम हो गए। तो वो खुद ही आर्य समाज कहते भी मेरे पास ठहरना, उपदेशक आते थे कि भाई उनको बुला के लो, खाना यहाँ खाए, आप बुला के लो, बोल के आओ, उनकी सेवा कर। तो ये चीज़ें हमें इस आयु में सीखी जाती हैं। इस आयु में जो अपने एक धारणा, एक सोच बना लोगे, वो तुम्हें सारी जिंदगी भर आनंद देगी। एक अच्छी सोच, फिर एक उसको बार बार उस सोच पर चलेंगे और फिर वो हमारी एक वो आदत बन जाएगी। पता ही नहीं लगेगा हमें पता छत्ते बोलना है, चोरी नहीं करनी, ठीक रास्ते पर चलना है, बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, कोई नशा नहीं करना। तो वो उसकी आदत बन गई अच्छे। और जिसकी उल्टी आदत बन गई, वो जैसे आर्य मुनि जी ने बताया कि बड़े बड़े धनवान और वो खत्म हो गए, मोहताज। हमारे यहाँ रदौर की कहानी है, पिताजी बताते थे कि भाई 52,000 की थी उनके पास, पंडित थे यहाँ के, बहुत बड़ी ब्राह्मणों की फैमिली थी, परिवार की। 52 के जो अंग्रेजों के टाइम में 7 परिवार थे इस पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, पंजाब में, कि उन 7 परिवारों में ये रदौर का परिवार भी एक था, जो सबसे बड़े लैंडलॉर्ड। लेकिन जब वह विचार में पड़े, जुआ में पड़े, शराब में पड़े, वो मैंने किराए के मकान में रहते हुए देखे, छोटे छोटे मैंने देखे। 52,000 बौनी बोलते थे कि बौनी है उनके पास। कुछ लाहौर में, लालपुर में थी कुछ मुसलमानों की फैमिली, लेकिन इस इलाके में हमारे रदौर की थी।
अब उन परिवार का पता ही नहीं वो कहाँ है। तो जब सम्मार्ग से हट जाता है इंसान, उसके विचार गिर जाते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं रहता। तो ये, और जब जिसके विचार ठीक हो गए, उसकी आदतें ठीक हो गई, बार बार जैसे विचार होंगे, सुनो वैसे ही हम बार बार करेंगे। कुछ भी है, जैसे विचार होते हैं उसको उस वैसे ही करता हूँ। और किसी चीज़ को बार बार करता है फिर उसकी आदत बन जाती है, और आदत फिर वो स्वभाव बन जाता है। और यहाँ तक है वो संस्कार आगे तक, अगले युग में आगे भी चले जाएंगे तुम्हारे साथ, वो रुकते नहीं। वो कई बच्चे कुदरती तौर पर बड़े अच्छे स्वभाव के आते हैं, बड़े अच्छे संस्कारों के होते हैं, उनको कोई बताता भी नहीं इतनी बातें, तब भी वो बहुत जल्दी समझ जाते। तो संस्कार लेके आए, तो तुम्हें मौका मिला है यहाँ अच्छे संस्कार बनाओ, ये तुम्हें बहुत जीवन सुधर जाएगा, और आगे का आने वाला समय भी, अगला भविष्य भी तुम्हारा सुधर जाएगा। तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं अगर आर्य समाज के वो साल में सिर्फ तीन दिन वो विचार ना सुनता और उनको दिल और दिमाग में ना बिठाता, तो शायद मैं तो कहते मैं हम भी वही गाँव में डंगर चलाता। और उस आर्य समाज का इतना ऋण है स्वामी दयानंद का कि हम उतार ही नहीं सकते उसको। और देश आज़ाद हुआ, 85% लोग आर्य समाज के थे, 85% जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, जो शहीद हुए, जिन्होंने जेलों में गए, उनमें 85% आर्य समाज से जुड़े हुए लोग, सिर्फ महर्षि स्वामी दयानंद के थे। लेकिन बड़ा दुख होता है आज इतना कि बहुत थोड़े समय तक वो जिंदा रहे, और उसी में बहुत एक आर्य समाज हमें दे गए। लोगों में पता नहीं कुछ वो अज्ञान की तरफ, क्योंकि आसानी है ना, गिरना ऊपर से, यहाँ से गिरना नीचे आसान है, ऊपर उठना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो उठ जाता है फिर वो नीचे आने की नहीं सोचता, उसका फिर वो जीवन ही बदल जाता है। कितने उनके गुण, कितना उनका एहसान, कितने उनकी, हम कितने भी गीत गाएं, कितना भी उनका प्रचार प्रसार करें उनकी फिलॉसफी का, वही कम है। आज भी आर्य मुनि जी, मैं एक बार असम गया, गुवाहाटी में वहाँ किसी ने बताया कि यहाँ कामाख्या का मंदिर है, कामाख्या देवी, और वहाँ उस पे पशु की बलि देते हैं, तो पुजारी देते हैं, जो पुजारी वहाँ बैठे ना वो काटते हैं। और तो मेरा, हम 4-5 लोग थे, सम्मेलन में गया था, तो हम 4-5 लोग उस पहाड़ी पर ऊंचाई पर ब्रह्मपुत्र के पास वहाँ गए। उस वहाँ लाइन लगी हुई है, लोगों की लाइन, और कुछ लोग पशुओं की बलि देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं देने के लिए, और दूसरी तरफ लाइन लगी हुई है कि मांस कटेगा और वो मांस लेके हम जाएंगे अपने घर। आज भी ये प्रथा चालू है वहाँ पर, आज भी प्रथा चालू है, और वो पुजारी लोग ही उसको काटते हैं जो वहाँ बैठे। तो कितना अज्ञान है, कितनी धूर्त है, कहाँ इस ज्ञान को क्या बनेगा। आज भी ये प्रथा चालू है, नहीं देखते हम। अच्छी बात, मैं बता रहा था आर्य मुनि जी को, मैं चंडीगढ़ में आर्य समाज, पंचकुला में, मोहाली में, वहाँ 3 बड़े शहर हैं ये, उनका इकट्ठा प्रोग्राम भी होता है साल में एक बार, केंद्रीय सभा का। तो मैं कई बार, मेरे को उसमें निमंत्रण दिया, मैं गया वहाँ, तो देखता हूँ कि हम बहुत कम लोग, उनमें रिटायर्ड लोग ज़्यादा होते हैं, नए बच्चे और परिवार के लोग कम होते हैं, कम होते हैं। अच्छी बात है, सुनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। हमने अब, लेकिन जिसको फिर आनंद आने लग जाता है वो उसका, फिर उसको वो जुनूनी बन जाता है, वो नहीं रुकता फिर उसको जुनून। जैसे आर्य मुनि जी को जुनून है कि जब तक कोई भजन नहीं गाएंगे परमात्मा का और स्वामी दयानंद और आर्य समाज का, इसको चैन नहीं पड़ेगी। और उससे फिर एक अंदर की आत्मा हिलोरे मारती है, वो आनंद जो इनको मिलता है, जो उस परमात्मा के नजदीक
चला जाता है ना उसका, तो फिर वो सारी बुराइयों से भी बच गया और उसका एक जीवन ही बदल गया, जीवन ही बदल जाता है। कितनी मुश्किल से मिला है जीवन। अब भी हम मांस मीट अंडा शराब नशा अब भी कितने लोग करते हैं, उनको पता ही नहीं, अज्ञान बस वो थोड़ा आए पशु की तरह से दिन पूरा करके अपना चले जाएंगे। तो यहाँ की एक एक बात बच्चों बड़े ध्यानपूर्वक सुनो। हम यहाँ चाहते हैं भी कम से कम हमारे 20 30 40 50 बच्चे साल यहाँ से निकले और ऐसे विद्वान बन के निकले कि वो अपने परिवार को तो ठीक करेंगे, आगे पता नहीं कि अपने रिश्तेदारों को कितने परिवारों का धीरे धीरे ऐसे। ये गुरुकुलीय शिक्षा ऐसी चीज है, ये फैक्ट्री है, ये इतनी बढ़िया फैक्ट्री आ रही है समाज। और ये गुरुकुलीय शिक्षा, इससे एक जीवन ही बदल जाता है, जो आनंद में सुख में और शांति में जीवन जिसके लिए दुनिया ढूंढती है, करोड़पति अरबापति उसके पीछे भागते हैं, वो यहाँ वो इनसे प्राप्त होगा, हमारे संस्कारों से, विचारों से, रातों से। वो और कोई इसका जादू मंत्र कुछ नहीं है। तो अपनी सोच ठीक करो अपने और पुरुषार्थ करो। प्रेरणादायक आपके फैसलों, आपके जीवन की घटनाएं, आपका जीवन में आगे बढ़ना, यहाँ तक पहुँचना, ये सब इसी कारण की है। आप बड़े अंदर से आत्मा से बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल बातें, विचार शक्ति कितनी अच्छी पुस्तक है, प्रैक्टिकल बातें लिखी है। तो बच्चों को भी मैं बाद में एकांत में भी बात करता हूँ तो सारे बड़ा अच्छा कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है, माता जी बार बार सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो पता नहीं होता जीवन में कौन क्या बन जाए। मैं महेंद्र सिंह मेरे की बीजेपी यहाँ भी आए थे कार्यक्रम में, उनके गांव में 15 वर्ष तक योग टीचर रहा। हमारे पास 10 साल एक बच्चा पढ़ता था, आज तो